प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है एजेएल क्रिएटर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ज्यादा सोचने वाले लोग अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण करें। तो चलिए कहानी पर आते हैं। यह कहानी है अविनाश की, जो एक 30 वर्षीय युवक है और एक बड़े शहर में रहता है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सफल दिखती है, अच्छी नौकरी, खूबसूरत घर और एक प्यार करने वाली पत्नी। लेकिन अंदर से अविनाश हमेशा उलझनों से घिरा रहता था। हर निर्णय उसे भारी पड़ता, हर बात पर बार बार सोचता और फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। इस मानसिक तनाव ने न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के लिए भी कठिनाई खड़ी कर दी थी। एक दिन अविनाश अपने दोस्त रोहित से मिलने गया, जो एक सफल लेखक था और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। रोहित ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और उसे एक साधारण सलाह दी, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह सुनकर अविनाश को लगा कि रोहित ने उसकी समस्या का हल ढूंढ लिया है, लेकिन इसे कैसे करना है, यह उसके लिए एक पहेली थी। अविनाश ने स्वयं को खोजने की शुरुआत की। उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताने लगा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा। फिर भी हर निर्णय को लेकर वह अभी भी उलझन में था। एक दिन रोहित ने अविनाश को जंगल की यात्रा पर चलने का प्रस्ताव दिया। रोहित ने कहा, जंगल की शांति और वहां की प्रकृति तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज सुनने में मदद करेगी। अविनाश ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में अविनाश ने पहली बार प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। वहां की शांति और प्राकृतिक वातावरण ने उसे भीतर से बहुत शांति दी। वह पेड़ों, पक्षियों और नदी की ध्वनियों में खो गया। हर रात अपने अनुभवों को डायरी में लिखता, जो उसके आत्मविश्लेषण में सहायक सिद्ध हुआ। एक रात जब अविनाश जंगल में ध्यान कर रहा था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके मन की सारी उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। उसे उसकी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगी, जो उसे सटीकता की दिशा में मार्गदर्शन कर रही थी। उसने महसूस किया कि हर उत्तर उसके भीतर ही है, बस उसे सुनने और समझने की जरूरत है। जंगल की यात्रा से लौटने के बाद अविनाश का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी आत्मा की आवाज को सुनने और उसके अनुसार निर्णय लेने का अभ्यास किया। अब वह हर निर्णय को सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ लेता। उसकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास से न केवल उसका जीवन सुधर गया, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के साथ भी संबंध मजबूत हो गए। अविनाश ने अपने अनुभवों को एक किताब में संकलित किया, जो बेस्ट सेलर बन गई। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप्स भी आयोजित की। उसकी कहानी और अनुभवों ने कई लोगों को सटीकता की ओर मार्गदर्शन किया और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। अविनाश का जीवन अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने यह साबित कर दिया कि आत्मविश्लेषण और आत्मा की आवाज सुनकर हम अपने जीवन में सटीकता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो बहुत अधिक सोचते हैं और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। क्या आप भी मेडिटेशन करते हैं और क्या आपको भी मेडिटेशन से फायदा हुआ है? वीडियो के कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।